हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। माई सेल्फ आकाश फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड आज हम सारे PYQs देखने वाले हैं जो कि MCQs के हैं, पॉल साइंस के एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो 22 को तुम्हारा एग्ज़ाम है एंड आज हम करने वाले हैं PYQs, मेनली MCQ सेक्शन के। ठीक है, तो पिछले 3-4 साल के PYQs हम कर लेंगे क्योंकि उससे पहले ऐसा कुछ करिकुलम नहीं था कि MCQ इतने ज़्यादा पूछे जाते थे। ये पिछले कुछ 5-6 सालों से इंपॉर्टेंस बढ़ी MCQ की, तो हम जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक उसको कर लेते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे तुमको एक आइडिया मिल जाएगा, किस चीज़ का आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड किस तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करने हैं, क्या अप्रोच तुमको अडॉप्ट करनी है। ठीक है, सो हम देन स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पर ईयर वेयर मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अवॉइड करने के लिए। तो ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज साउथ एशिया जो है उसमें से कौन से। अच्छा, अभी हम ये वीडियो को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशिया कौन से कंट्रीज़ को इंक्लूड नहीं करता है। तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से क्वेश्चन है। नाउ यू टेल मी, तुम कमेंट में लिख सकते हो फर्स्ट को। तुम एक काम करना, तुम साथ साथ ना क्वेश्चन जैसे देखते जाओगे, हम जिस जिस क्वेश्चन पे जाएंगे तुम कमेंट डाउन करते रहना उसके ऑप्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा चाइना, बिकॉज भूटान, नेपाल, पाकिस्तान ये सारे साउथ एशिया में आते हैं, इवन इंडिया भी आता है। ठीक है, तो इंडिया, अफगानिस्तान को कभी कभार रख लेते हैं, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, तो BNB तो आ ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे कंट्रीज आते हैं, इसमें चाइना नहीं आता है। सो चाइना यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है। इन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग, यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है, ठीक है, क्या है फ्लैग में, ब्लू कलर का एक फ्लैग है ना, डार्क ब्लू कलर का, जिसमें कुछ स्टार्स बने हुए हैं, ऐसे कुछ स्टार बने हुए हैं गोल इस पैटर्न में। ठीक है, तो सर्कल ऑफ जो गोल्ड स्टार है, तो जितने भी गोल्डन स्टार का जो सर्कल है, मेंबर कंट्रीज हैं जितने भी, उतने स्टार्स हैं उसमें। ठीक है, वो क्या दर्शाता है, क्या डिपिक्ट करता है। सोलिडारिटी एंड स्ट्रेंथ, पीस एंड हार्मनी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एंड सोलिडारिटी एंड हार्मनी। तो ऑप्शन जो सही है वो है डी। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस बता रहे हैं तुमको कितना क्लोजली और कितना अटेंटिव होके पढ़ना है। ठीक है, जब तुम MCQ की प्रैक्टिस कर रहे होगे। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फाउंडर कंट्री ऑफ आसियान। सी द लेवल ऑफ क्वेश्चन, तुमको आसियान के बारे में भले ही सब कुछ पता हो, लेकिन कंप्लेक्सिटी देखो। ठीक है, बहुत ही बारीक क्वेश्चन पूछा है, कौन सा फाउंडर में कंट्री नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट फाउंडर कंट्री को इग्नोर कर देते हैं कि भाई फाउंडर कंट्री कौन याद करेगा, बट वो क्वेश्चन में आ जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर नहीं हो सकता, बिकॉज सिंगापुर इज नॉट अ फाउंडर कंट्री। देन थाईलैंड भी नहीं हो सकता, आई मीन फाउंडर कंट्री है सारे, सिंगापुर, थाईलैंड। द आंसर इज वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम जो होगा तुम्हारा वो फाउंडर कंट्री होगा। ठीक है, नहीं होगा आई मीन फाउंडर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू द चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल। तो चाइना जब सोवियत मॉडल को अडॉप्ट करके चल रहा था, लाइक तुमको याद होगा ना, कब तक अडॉप्ट करके चल रहा था, 1972 तक, 1972 तक। उसके बाद उसने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए थे USA के साथ। फिर 1974 में फोर मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी, ये सब पता होना चाहिए तुमको। ठीक है, 74 मीन्स फोर मॉडर्नाइजेशन, ऐसे करके। नाउ इसका जो सही आंसर है, देखो इसमें से अपने को ऑड वन आउट करना है। एम्प्लॉयमेंट अश्योर की जाती थी। ठीक है, चाइना मूव्ड अहेड ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, मेनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, और बेटर हेल्थ वाज नॉट इंश्योर्ड। नाउ इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है रिलेटेड टू चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, ये सब कुछ था, चाइना शुरुआत में अहेड हो गया था बाकी सारे डेवलपिंग कंट्रीज से। ठीक है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स तो सोवियत मॉडल का पार्ट ही थे, एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर किया जाता था, बेटर हेल्थ वाज नॉट इंश्योर्ड, बेटर हेल्थ को इंश्योर किया जाता था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये नॉट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं तुम्हारे, 20 क्वेश्चन है, 20 में से तुमको लाइक नॉट वाले इस टाइप के क्वेश्चन तुमको 5 दिख जाएंगे। एंड इसमें कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, बिकॉज वो बहुत जल्दीबाजी में सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं एंड वो नॉट को भूल जाते हैं, बिकॉज वो पॉजिटिव वे में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसमें से कौन सा एजेंसी है वो पढ़ते हैं, एंड जो उनको लगता है वो नॉट को भूल के उसी को टिक कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाता है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी, इनमें से कौन सा एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन का। ILO है, यूनेस्को है क्योंकि इनके नाम में UN है। ठीक है, एंड ICJ नहीं है, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ICJ ये नहीं है इसके ऑर्गन्स। सो ये होगा हमारा
करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑलराइट, इन द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। ओके, वेट अ मिनट। ओके, सो इन द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट में मिलिट्री थ्रेट से होते हैं, तो मिलिट्री थ्रेट से होगा, देख के ही पता लग रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं, ये नॉन ट्रेडिशनल है सारे के सारे, ठीक है। अगर तुमने पढ़ा होगा सिक्योरिटी वाला चैप्टर। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मोरारजी देसाई नहीं, इनको प्राइम मिनिस्टर बनने में काफ़ी साल लगे थे। राजगोपालाचारी जी नहीं, ठीक है। चौधरी चरण सिंह मौर्य नहीं, सरदार पटेल, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो कब अपॉइंट हुई थी? 1953 में फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कमीशन। बट उसका काम क्या था? रिकमेंड द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी? नहीं, पहले स्टेट तो बनाओ तभी तो यूटी बनाओगे। प्रिंसली स्टेट को मर्ज करना? नहीं, वो पहले ही हो गया था। रीऑर्गेनाइज? नहीं। रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, ठीक है। और तुमको पता होना चाहिए कौन से कितने स्टेट्स आए थे फर्स्ट ड्राफ्ट में, फर्स्ट प्रपोजल में, ठीक है। कहाँ पर फर्स्ट सबमिट हुआ था? नाम का, नाम मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? याद रखना है तुमको, ठीक है, पूछ सकते हैं। एंड सितंबर 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है। देन कम्स इन विच ईयर डिड चाइना टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ टिबेट? इसका आंसर है 1950। 1962 में इंडिया के साथ वॉर हुई थी। 56 में क्या हुआ था? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। 68 में हमने कुछ खास ईयर मेंशन नहीं किया, तो 68 है नहीं, 1950 है आंसर इसका। 11th आ जाता है क्रोनोलॉजी वाला। ना इस टाइप के क्वेश्चन सीयूटी में भी मिलते हैं तुमको, ठीक है। सीयूटी की बात कर रहे हैं तो एक बार उसकी भी बात ही कर लेते हैं। लाइक सीयूटी, अगर तुम लोग 12th के बाद सीयूटी दे रहे होगे ना, तो प्लीज़ एक बार इसको चेकआउट करना, ठीक है। हम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, मैं तो क्योंकि पॉल साइंस मैं ही लीड करूँगा, तो पॉल साइंस का सीयूटी यूजी का 3 प्लान्स है हमारे पास। फर्स्ट इज टेस्ट पेपर्स तुम लोग ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ जस्ट 199, 30 टेस्ट पेपर मिलेंगे एंड 5 टेस्ट पेपर फॉर जनरल टेस्ट फ्री में मिलेंगे इसके साथ विद आंसर्स, ठीक है। नाउ टेस्ट सीरीज बैच भी ले सकते हो जिसमें हम सीधा लाइव टेस्ट मॉक टेस्ट रखेंगे, जिसका प्राइस है 299, ठीक है। एंड इसमें तुम फीचर्स देख सकते हो इसके, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट में एंड 30 to 40 टेस्ट होंगे तुम्हारे इसमें लाइव, ठीक है। एक दिन में 3 या 2 टेस्ट हो जाएंगे तुम्हारे एक तरीके से। देन कम्स स्पेशल प्रिपरेशन बैच, 599 इसकी प्राइस है, ठीक है। पहले 999 थी, तुम पॉल साइंस के लिए 599 दोगे एंड ये सारे फीचर्स मिलेंगे इसमें तुमको, सब कुछ मिलेगा। DPP, वीकली टेस्ट, माइंड मैप्स, मेंटरशिप, ठीक है। सारी गाइडिंग सेशन मेरी टीम की सारी मेहनत लगेगी इसमें। MCQ पैटर्न पे जो कि NTA रिलीज़ करता है उस पर चैप्टर वाइज टेस्ट बनेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट होने के बाद एक बार चैप्टर वाइज टेस्ट दो बार हो जाएंगे, दैन उसके बाद मिक्स टेस्ट होंगे तुम्हारे हाई लेवल वाइज, हम इसको बढ़ाते जाएंगे। NTA के भी ऊपर के लेवल का टेस्ट लेंगे ताकि तुमको NTA का टेस्ट जो है ऑफिशियल टेस्ट, जो तुम मेन टेस्ट दोगे, मेन एग्जाम दोगे, वो काफ़ी इजी लगे। तुम डेमो क्लास ले सकते हो अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो, ठीक है। बाकी तुम्हारे ऊपर है। बाकी याद है हम उन्हीं क्वेश्चंस पे, तो हम थे कौन से क्वेश्चन पे? यस, यहाँ पर थे हम। तो रीअरेंज करिए इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सोचो थोड़ा सा। मंडल कमीशन 1980s में आया था, ठीक है। देन आया था सेकंड बहुजन समाज पार्टी 1994, 1995 में, ठीक है। देन कम्स HDD देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। इनकी क्रोनोलॉजी याद कर लेना यार, क्रोनोलॉजी बहुत पूछ लेते हैं। एंड देन UPA आती है 2004 में, ठीक है। तो ऑप्शन इज C। किसी में भी तुमको ऑप्शन 3 फर्स्ट नहीं दिख रहा। मंडल कमीशन तुम्हारा की है यहाँ पे। मंडल कमीशन सबसे पहले आया था यार, 1988 में आ गया था, 1988 में, ठीक है। एंड लाइक थर्ड ऑप्शन किसी में भी फर्स्ट पे नहीं है, तो ऑब्वियसली तुमको C दिखेगा। जिसको पता होगा कि मंडल कमीशन में सबसे पहले है वो देखते ही C पे टिक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं, बट मेरे को लगता है काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। असर्शन रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है? भूल जाओ असर्शन दिया है, रीजनिंग दिया है व्हीकल के लिए। एक स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। पहला स्टेटमेंट कहता है एक मेजर चेंज आता है इंडियन पॉलिटिक्स में 2014 के बाद से, कि कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स से शिफ्ट होके फोकस डेवलपमेंट और गवर्नेंस ओरिएंटेड हो गया। चलो ठीक है, मान लिया, ठीक है। NDA 3 जो है, NDA 1 कब आई थी, NDA 2 कब आई थी, NDA 3, ठीक है। मोदी जी की जो सरकार है उसने सेवरल सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम चलाए फॉर द मासेस। ना दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है।
क्या स्टेटमेंट 1 को कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टेटमेंट 2, यानी कि स्टेटमेंट 2 क्या रीजन हो सकता है स्टेटमेंट 1 का? तो हाँ भाई, क्योंकि उन्होंने सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम चलाई तभी तो डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स पे आई फोकस। तो ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से तुम पढ़ोगे, भूल जाना कि तो बस याद रखना 2 स्टेटमेंट दी गई तुम्हारे सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द कार्टून। इस कार्टून को स्टडी करना है। लाइक इसमें हमको मालदीव दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है, ये 2 मेन चेयर दिख रहे हैं जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। भूटान दिख रहा है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश श्रीलंका दिख रहा है, ठीक है। साफ साफ पता लग रहा है कि इसमें सारे मेंबर्स छोड़ के भाग रहे हैं ये इस कार्टून को, और यहाँ पर एक ब्लैंक शीट है जहाँ पर कुछ भी एम वगैरह नहीं दे रखा है। नाउ अब यहाँ पर तुमको केयरफुली आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस को। ये कार्टून रिलेटेड है कौन से रीजन ऑर्गेनाइजेशन से? कौन से रीजन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है बताओ? ये तो डोरा द एक्सप्लोरर वाली बात हो गई। डी सार्क है, ब्रिक्स तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। मेंबर कंट्री जिसका नेम मिसिंग है कार्टून में। अब देखो यहाँ पर अफगानिस्तान भी मिसिंग है, बट हम अफगानिस्तान को काउंट नहीं करते बिकॉज हम सार्क की बात कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान को लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। समझ में आया बात? तो हम पाकिस्तान को लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू सार्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ? To evolve cooperation through multilateral means, to resolve bilateral conflict, to mutual religious conflict वगैरह कॉमन है कि नहीं? डी तो नहीं हो सकता, नेटो का ये क्या होगा इसका? ए, ठीक है, इसका आंसर है ए। ऑल राइट, डू नॉट हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट, कौन सी कंट्री में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है? इसका आंसर है, देखो नेपाल में है, मालदीव में है, बांग्लादेश में, भूटान। भूटान इज द करेक्ट आंसर। भूटान में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलायंस क्या होता है? अगेन असोसिएशन रीजनिंग को बोल जाओ, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। फोर्थ स्टेटमेंट है, अलायंस क्या होता है? कोalition होता है स्टेट का जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं अपने एक्शंस को भगाने के लिए या फिर डिफेंड करने के लिए मिलिट्री अटैक को। स्टेटमेंट 2, कंट्री जो होती है अलायंसेस बनाती है टू इंक्रीज देयर इफेक्टिव पावर टू अनदर कंट्री और अलायंस। देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बट क्या स्टेटमेंट 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको? हाँ, बिकॉज उनका रिलेटिव पावर इफेक्टिव पावर बढ़ रहा है, तभी तो वो डिफेंड कर पा रही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट कौन सा है? न्यू सोर्स का मतलब होता है भाई नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। वेट, नॉन ट्रेडिशनल, टेररिज्म, यूज ऑफ ड्रोन्स, हाईजैकिंग ऑफ प्लेन्स, वॉर। पर यहाँ पर पूछे कौन सा नहीं है? टेररिज्म, यूज ऑफ ड्रोन्स, हाईजैकिंग ऑफ प्लेन, पहले ये नॉन ट्रेडिशनल है, ठीक है। वॉर जो है ट्रेडिशनल है, तो वॉर इसका करेक्ट आंसर डी। अरेंज द फॉलोइंग। नाउ इसका जो तुमको एक लौता क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे तुम्हारे 4 जुल्फिकर अली भुट्टो। कौन आएंगे? सबसे पहले 4 आएंगे तुम्हारे जुल्फिकर अली भुट्टो। तो 4 किस में दिख रहा है? ए और सी में दिख रहा है, तो बी और डी तो हटा ही दो, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, कोई भी कॉमननेस नहीं है इसमें, तो उसके बाद आएगा या तो फर्स्ट या तो थर्ड। तो फर्स्ट या थर्ड में तुमको देखना है। जनरल मुशर्रफ हमको पता है 2008 तक रूल कर रहे थे, तो ज़ियाउल हक ही आएंगे, तो फर्स्ट ही आएगा। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो अब सीधा हो गया ए, ठीक है, थर्ड का ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया, ये अगेन आ गया, इसमें आएगा तुम्हारा चाइना, ठीक है। नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। इसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर तो है फाउंडिंग मेंबर। म्यांमार आगे कि नहीं, तो म्यांमार भी नहीं है, तो म्यांमार एक करेक्ट आंसर है, दैट इज सी, ठीक है। ऑलराइट, आसियान वे जो होता है एक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन होता है, दैट इज, देखो फॉर्मल तो होता नहीं है, ठीक है, फॉर्मल नहीं होता, आई गेस फॉर्मल, कॉन्फ्रंटनिस्ट, कोऑपरेटिव, प्रोवोकेटिव, ठीक है। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है ये पूछना है। फॉर्मल नहीं होता है आसियान वे, कॉन्फ्रंट ये भी नहीं होता, प्रोवोकेटिव भी नहीं होता है, कोऑपरेटिव होता है, तो 6 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, मैचिंग करनी है भाई, क्रोनोलॉजी और मैचिंग दोनों आ गए इसमें, ठीक है। नाउ 17th लोकसभा सबको पता है मोदी जी आए थे, तो एनडीए की सरकार है उनकी। अगर एक भी पता है तुमको, कोई सा भी पता है, तो तुम आराम से कर लोगे। तो फर्स्ट का 4 ही आएगा। अब ये कट गया और ये कट गया, फर्स्ट के 4 में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट का 4, अब 2 का 1 हो सकता है, या तो 2 का 3rd हो सकता है। इम्प्लीमेंट मंडल कमीशन को किसने, क्या 1 या 3rd? यूपीए गवर्नमेंट। आई गेस जब मंडल कमीशन थी तब यूपीए गवर्नमेंट थी भी नहीं,
यूपीए था भी नहीं, तो 2 का थर्ड तो नहीं हो सकता, 2 का 1, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब अरेंज करने को आ गए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरेंज करिए प्राइम मिनिस्टर्स को, बहुत 10 सालों के अंदर ही आ गए थे, प्राइम मिनिस्टर बदलते गए थे। अब इसको अरेंज करना है, ठीक है, करो अरेंज। देखो वीपी सिंह 1980s में ही रूल कर रहे थे, तो वो सबसे पहले आएंगे। मंडल कमीशन इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, तो 4 तो सबसे पहले आएगा। 4 आएगा तो कट गए सब, यही आंसर हो गया। 4, 2 चंद्रशेखर, देन थर्ड देन पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ठीक है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तुमको। ठीक है, नाउ इंडिया ने 4 जनरल इलेक्शन से पहले इनमें से कौन सा प्रॉब्लम फेस नहीं किया? नहीं, कौन सा प्रॉब्लम फेस किया? क्या हैवी रेनफॉल? नहीं। क्या डिप्लीशन ऑफ? नहीं। ये तो 4 जनरल, पता नहीं कौन से जनरल इलेक्शन में हुआ था ये। फेलियर ऑफ मॉनसून एंड फूड क्राइसिस, याद करो तुम। ठीक है, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आइडेंटिफाई दी स्टेटमेंट फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है भाई, कौन सी गलत है। देखो, जय जवान जय किसान उन्होंने दिया था, यूनियन कैबिनेट में से इन्होंने रिजाइन किया था, आई गेस किया था, हाँ किया था। ठीक है, रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, यूनियन कैबिनेट मेंबर थे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 3 years, इट इज़ राइट। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, बहुत ही बारीकी से पूछा है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहरलाल नेहरूज फॉरेन पॉलिसी? साफ दिख रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी था, ये भी था। ठीक है, बट वॉज नॉट पूछा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देयर वॉज अ कंसिडरेबल अनईज इन इंडो यूएस रिलेशन ड्यूरिंग द 1950s। ठीक है, क्यों था? इंडिया पार्टनरशिप कर रहा था सोवियत यूनियन से। ठीक है, सोवियत यूनियन, ये तो हो ही नहीं सकता, हंगरी को इन्वेट किया, उससे इंडिया का क्या लेना देना? नहीं नहीं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अब देखो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था नॉन अलाइन मूवमेंट का, बट उससे दोनों को प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। यूएसएसआर के भी साइड नहीं था ना यूएसए की साइड था, तो यूएसए को सबसे ज़्यादा चिड़न किससे थी? यूएसए को सबसे ज़्यादा चिड़न थी भाई इस बात से कि इंडिया सोवियत यूनियन के साथ पार्टनरशिप करे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, तो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज ए। देन कम्स कौन सा मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है? अगेन इसका आंसर है सी, इसका आंसर है ए। ठीक है, ओके, मिखाइल गोर्बाचेव वॉज, कौन थे मिखाइल गोर्बाचेव भाई? जनरल सेक्रेटरी थे, फाउंडर कॉम नहीं, लीडर ऑफ एस नहीं, लीडर अगेंस्ट रिफॉर्म नहीं, रिफॉर्म्स तो चाहते ही थे, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन कम्स एरब स्प्रिंग, क्या था? सोशल मूवमेंट था? नहीं। कल्चर? नहीं, पॉलिटिकल मूवमेंट था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट? ह्यूमन राइट्स नहीं, आसियान नहीं, एमनेट्स बी। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन आए इस सेट में। कौन सा इनमें से थ्रेट नहीं है ग्लोबल सिक्योरिटी को? ठीक है, ग्लोबल सिक्योरिटी को कौन सा थ्रेट नहीं है? एपिडेमिक है भाई, बीमारियां फैलती हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, इंटरनेशनल टेररिज्म से सबसे बड़ा थ्रेट है। राइसिंग प्राइसेस से क्या मतलब है? ग्लोबल, इंडिया में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यूएसए को क्या लेने दे रहा हूँ? ठीक है, या हंगरी पोलैंड में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया में क्या होगा उससे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सो डी वॉज द आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनवायरमेंट आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है, फर्स्ट सही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स पार्ट है। सेकंड, कॉन्फ्रेंस सही है, ये भी 1992 में हुआ था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ये गलत है, थर्ड गलत है। ऑर्गेनाइज बाय द, और समिट जो है यूनाइटेड नेशन से ने उसको वो किया था, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज किया था, तो नहीं, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 4, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, वेट, यूएन नहीं तो किया था, यूएनडीपी। ठीक है, तो 1, 2 और 4 ही जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑल राइट, तो बी वॉज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेन कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो बी इज अगेन द करेक्ट आंसर, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड, ये सब नहीं है, ये सब लॉजिकल आंसर ही नहीं लग रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ स्टेट दैट बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम मणिपुर आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं आता। मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड ये अभी तक सही है, झारखंड नहीं आता है, मणिपुर, महाराष्ट्र, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी 3 आंसर हुए।
5 ईयर प्लान वर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पॉलिसी ऑफ व्हाट? 5 ईयर प्लान से यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है ना। इसका आंसर सोशलिज्म नहीं हो सकता और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन प्लान डेवलपमेंट और मिक्स्ड इकोनॉमी सही आंसर लग सकते हैं, बट इनमें से एक गलत है। 5 ईयर प्लान्स मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पे नहीं लाया गया था, वो प्लान्स लाए गए थे प्लान डेवलपमेंट लाने के लिए, तो मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं रहेगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन कौन से नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुई थी? इमरजेंसी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। 1974 में किसने इनवाइट किया था, मतलब किसने कॉल किया था? मुरारी देसाई नहीं थे, राम मनोहर नहीं थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे, ये बिहार मूवमेंट थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे। ठीक है, इन्होंने स्ट्राइक को कॉल किया था। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक नाउ अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए। ठीक है, सो इसका आंसर पाकिस्तान 1980s में भेजता है ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, शेख अब्दुल्ला बहुत पहले बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर पंजाब अकॉर्ड आई गेस सबसे पहले हुआ था, देखो फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए, प्रिंसली स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहले, तो आज़ादी से पहले, देन ए और डी ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। इनमें कॉमन क्या है? थर्ड ऑप्शन लास्ट में है, तो थर्ड ऑप्शन हमको देखना भी नहीं है, हमको देखना फर्स्ट आएगा पहले कि सेकंड आएगा। शेख अब्दुल्ला पहले बनते हैं कि पाकिस्तान पहले भेजता है? आई गेस पाकिस्तान पहले इन्फिल्ट्रेटर्स भेजता है कवालियों के रूप में, देन शेख अब्दुल्ला बाद में बनते हैं। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका नेक्स्ट, हु वाज फॉलोइंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू स्टार्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया? हु वाज ही? बताओ, ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, मनोहर सिंह या इंद्र कुमार गुजराल? गुजराल। ठीक है, वीपी नरसिम्हा राव के बाद गुजराल ही तो आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने तो स्टार्ट किए थे, तो गुजराल। ये बहुत ही बारीक वो है तुम्हारे। देन कम्स हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक? ये क्वेश्चन तुम्हारे सीयूटी लेवल का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा गया लेकिन वर्ड्स में। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो JC कुमारप्पा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी द लास्ट क्वेश्चन। फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन इज इफेक्टेड बाय विच फैक्टर? कल्चरल नहीं, डोमेस्टिक ओनली नहीं, ओनली वाले सारे हटा दो, ये सही है। ठीक है, तो फिर से मैं तुमको बता दूं, ठीक है, ये MCQ खत्म हो गया, तुम टेस्ट पेपर्स ले सकते हो CUET के लिए। ठीक है, ना कब से स्टार्ट हो रहे हैं बैचेस? अप्रैल 8 से स्टार्ट हो रहे हैं बैचेस टेस्ट सीरीज के, और उसके क्या कहते हैं तुम्हारे स्पेशल प्रिपरेशन बैच के। बट तुम टेस्ट पेपर अभी भी खरीद सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, सीधा वेबसाइट पे जाना है तुम्हारे, तुमको humanitas.com पे, एंड वहाँ से तुम सीधा परचेज कर सकते हो। ठीक है, एंड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमको मेल कर सकते हो तुम, हमारी मेल ID तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर तुमको मिल जाएगा, उस पर तुम सारी क्वेरीज पूछ सकते हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है यार, एंड बने रहो, नेक्स्ट वीडियो आएगी, बुक 2 में हम उसको रिविजन करेंगे, बुक 2 का, एंड तब तक के लिए हमने सारे MCQ कर लिए हैं प्रीवियस ईयर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।